नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि आपको मैथमेटिक्स का पिछला जो अभ्यास दिया गया था 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 करवाया गया था, जिसमें जो है आज आपको 4 तक के क्वेश्चंस करवा दिए गए थे और आपको बता दिए गए थे कि इसके अगले वाले क्वेश्चंस जो है आपके आगे वाले वीडियोज़ में बना दिए जाएंगे, क्योंकि वो वीडियोज़ बड़ा हो रहा था, बड़ा होने वाला था। इसके कारण जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अब इस वीडियोज़ में उसके आगे के क्वेश्चंस जो है आपको बनाने के लिए जाएंगे। तो चलिए इसमें जो है आपको अगला जो क्वेश्चंस है वो हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो है इसमें जो है 4 तक हम बना दिए थे। पांचवा क्वेश्चंस जो है आपका, पांचवा क्वेश्चन से हम यहाँ बना रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यह ना उसका हम क्या कर लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई इक्वल्स टू एक्स, फिर माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई इक्वल्स टू वाई। अब बात करिए आगे। अब कह रहा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x जो है वो बड़ा है किससे, y से। ये जो x है ये बड़ा है y से। कितना बड़ा है, तो 4 ज़्यादा बड़ा है। तो x ये तो बड़ा है 4 y से, तो y से कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। तो अगर y में 4 जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा y के। अगर y में हम 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y जो है 4 से यदि x से क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, तो 4 छोटा है। यानी x जो है y से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। तो y में 4 जोड़ देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि x बड़ा है किससे, y से। तो कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। तो अगर y में 4 दे दें तो x के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला बात हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण पहला। और दूसरा है कि बाग का जो परिमाप है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप होता है आपको बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ एल क्या है, लेंथ है x और ब्रेथ जो चौड़ाई है वो y है। तो अगर अर्ध परिमाप आपको निकालना है, अगर आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप आपको निकलेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो 2 से 2 कट गया, सीधे x प्लस वाई निकल के आया। तो अर्ध परिमाप जो दिया है वो 36 दिया है, यानी x प्लस वाई जो दिया है आपको वो बराबर 36 के दिया है। 2 समीकरण आपको निकल करके आ गए। अब क्या करिए, अब इसका ग्राफीय विधि से क्या निकालिए, हल निकालिए, क्योंकि पूछ रहा है बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है, तो आप पहला समीकरण जो है, ये जो दूसरा समीकरण है इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं हम बक्सा बना के, और दूसरा जो समीकरण है x बराबर पहला समीकरण y प्लस 4, इसका यहाँ पे बना लेते हैं। दोनों का बक्सा बना के क्या कर लेते हैं, x और y का मान बारी बारी से निकाल लेते हैं। पुट करके उसको ग्राफ में पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपको मान बाहर में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर आपको y, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी y। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए, कुछ नहीं, सिंपल है। एक का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखिएगा तो y 36 आएगा। एक बार y का मान 0 रखिएगा तो x 36 आएगा। देखिए x का मान अगर 0 रख दें तो y बराबर 36 आएगा। एक बार y का मान अगर हम 0 कर दें, यहाँ पे y 0 कर दें, इसको 0 कर दें, तो x बराबर सीधे 36 आएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम क्या कर दें, x का मान 4 ले लेते हैं, x का मान क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो ये 4 और उधर से 4 उठ करके आएगा तो 4 माइनस 4 0 कर देगा, तो y 0 हो जाएगा। एक बार हम y का मान कितना ले लेते हैं, एक बार हम y का मान कुछ ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 12। बड़ा मान नहीं लेना है, आपको कोशिश करना है कि बड़ा मान ना लें, छोटा से छोटा मान हम क्या करें इसमें लें, तो जाकर के आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो इसे क्या करते हैं, हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए इस तरह से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। क्या करेंगे हम, हमको x कहाँ तक जाना है, ये x है आपका,
और ये y है। तो x कहाँ तक जाना है, ये ओरिजिन हो गया, ये 0 हो गया। अब x कितना है, तो 0 है, और इधर 36, और इधर कितना है, इधर 4 है, इधर 12 है। तो हम कितना का गैप लें, 4 का गैप लेते हैं। यहाँ पे हम x पे 4 का गैप लेते हैं, तभी 36 को हमको टुकड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 4, 8, 12, 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 24, 28, 28 के बाद यहाँ पर लीजिए 32, एक और थोड़ा सा बड़ा कर लेते, इसके बाद 36 तक हो गया x का, और y भी 36 तक है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 36, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। देखिए बारी बारी से 0 और 36, यानी x 0 है तो y 36 है, ये वाला पॉइंट हुआ आपका। 32 नहीं, 36 पे जाना है हमको, ये वाला पॉइंट हुआ आपका। ये पॉइंट हुआ आपको 0 और 36 का, ये हुआ आपका पॉइंट 0 और 36 का। दूसरा है कि x 36 है तो y 0 है, यानी इस पर यहाँ पर होगा। ये हुआ आपका पॉइंट 36 और 0 का। इसको क्या करिए, आप मिला दीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से मिला दिए हम। ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ हो गया आपको x + y = 36 का। अगला क्या है, x 4 तो y 0, तो x 4 यानी यहाँ पर ये हो गया आपको 4 और 0 का, 4, 0 का। और ये है x 12 तो y 8, x 12 तो y 8, यहाँ पर कहीं x 12 तो y आपको जो आएगा वो 8 आएगा। सही है। इसको जो है आप x है 12 तो y है 8, इसको आप कहीं पर ऐसे करके मिलाइए। ये कहाँ पे जाके कट कर रहा है, यहाँ पर जाकर के कट किया। ये किसका ग्राफ है आपको, x बराबर y + 4, x बराबर y + 4 का ये ग्राफ है। तो यहाँ पर जाकर के कट किया, जहाँ पे जाके कट किया दोनों ग्राफ, वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका मान होगा, यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा, ये देखिए नीचे कहाँ जा रहा है, तो नीचे आपको जो जा रहा है ये नीचे 20 पर जा रहा है, और इधर कहाँ जा रहा है, तो इधर आपको जो है वो 16 पे जाके कट कर रहा है। तो यहाँ पे 16 पर जाके कर रहा है, तो y 20 यानी x 20 और y कितना हो गया 16, तो इसका 20 और 16 कोऑर्डिनेट का मान आया। तो x का मान कितना आया, x का मान आपको आया, x का मान आया आपको 20 और y का मान आया 16। यानी आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीमाएं ज्ञात कीजिए, बीमाएं यानी लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई। तो लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है, तो यानी लंबाई जो आया आयताकार बाग का लंबाई आया 20 और चौड़ाई जो आया वो आया आपको 16, चौड़ाई आया 16। इस तरह से जो है आपका बीमाएं ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मान के समीकरण बना के वैल्यू रख के ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अब ग्राफ जहां कटेगा वही आपका क्या देगा, मान देगा, वहीं पर आपका क्या मिलेगा, मान मिलेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे बैक करके आप इसको देखिए, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चंस बनाना है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। बुक आप आगे में रखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है तभी आपको पता लगेगा। बुक आगे में रखिएगा तब जाके पता लगेगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्या किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y और जो है -8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो। पहला जो है इसका कि प्रतिच्छेदित क्या हो, रेखाएं हो। यानी जो आपका जो इक्वेशन दिया है, छठा में जो इक्वेशन दिया है वो आपको दिया है यहाँ पर कि 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0। और कह रहा है कि एक दूसरा समीकरण ऐसा निकालिए, 3 4 1 2 3 4 करके क्वेश्चन दिया है कि एक दूसरा समीकरण ऐसा लिखिए जो पहला में दिया है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। यानी एक ऐसा दूसरा लिखिए कि प्रतिच्छेदित हो। प्रतिच्छेदित रेखाएं समीकरण कह रहा है लिखने के लिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं वाला समीकरण लिखिए। जो ऐसा समीकरण लिखिए जो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो। इसका प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं का मतलब है कि a1 / a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 / b2 के। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक ऐसा समीकरण ले लेंगे जिसका रैंडम आपके मन पे है, आप जो चूज कर सकते हैं। आपके मन पे है वो कि आप क्या लेना चाहते हैं। जो बस ये होना चाहिए कि a1 a2 बराबर b1 b2 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं आपको 3x + 2/3 आया a1 a2, और ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 आया a1 a2। इसको हम 6y ले लेते हैं, यानी कटेगा तो ये 1/2 आया, माइनस कुछ भी 4 = 0। ये आपका हो गया, आपके मन पे है। यहाँ पर देखिए a1 जो है, a1 / a2 जो है वो कितना आया, 2/3 आया, और b1 / b2 आया वो कितना आया आपको 3/6, यानी 3 दूनी बराबर 1/2 आया। देखिए दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो बराबर जब नहीं हुआ तो ये कैसा समीकरण हुआ, प्रतिच्छेदित रेखाएं वाला समीकरण हुआ हमारा। ये हमारा समीकरण जो है प्रतिच्छेदित रेखाएं का है, बराबर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। दूसरा जो इसी इक्वेशन का, इसका जो है दूसरा जो है वो समांतर रेखाएं वाला समीकरण आना चाहिए। समांतर रेखाएं हो, उसका जो हो समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं कैसे होगा वहां पर देखिए, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं से मतलब क्या समझते हैं आप? अब ये समझते होंगे कि समांतर तब होता है कि a1 = a2 होना चाहिए, बराबर b1 / b2 होना चाहिए, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 / c2 के। यही आपने समझा होगा, क्योंकि अगर सब बराबर हो जाएगा तो समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो वो जो समीकरण मिलेगा हमको समपाती वाला समीकरण मिलेगा। तो ये होना चाहिए कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो डबल डबल ले लेते हैं, 2x का 4x ले लेते हैं, और इसका 3y का 6y ले लेते हैं। तो 1/2 1/2 हो गया, यानी ये बराबर हो गया। और तीसरा को डिफरेंस कर देंगे, तो -8 दिया है तो -5 ले लीजिए, बराबर 0। अब देखिए ये समांतर रेखाएं का कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस दोनों को मिलाइए। तो ये जो यहाँ a1 / a2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2/4, यानी काटने पर बराबर 1/2। b1 / b2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 3/6, यानी काटने पर 1/2। और c1 / c2 जो आ रहा है आपको वो आ रहा है -8 बटा में -5, माइनस से माइनस गया फिर भी 8/5 आ रहा है, यानी c1 / c2 बराबर नहीं हुआ इस समीकरण से। तो क्या समझ में आया कि ये जो समीकरण है वो समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि तीसरा c1 / c2 बराबर नहीं हो रहा है। तो ये समांतर रेखा वाला समीकरण हो गया। यानी एक समीकरण दे दिया था, कह रहा था दूसरा समीकरण निकालिए जो प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, इस तरह से पूछ रहा है आपसे। तीसरा पूछ रहा है कि वही समपाती हो। समपाती होने का मतलब क्या है कि सब बराबर हो, यानी तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए, कोई बराबर नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए तीसरा में हमसे पूछ रहा है कि समपाती रेखाएं हो। आप किताब में देखिएगा सब निकालने के लिए दिया हुआ है, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं हो, इसका समीकरण कैसा होगा? तो समपाती का मतलब है कि a1 / a2 बराबर होना चाहिए b1 / b2 के, अब बराबर होना चाहिए c1 / c2 के। ये है हमारा समपाती का कंडीशन। तो हम ऐसा ही लेंगे यहाँ पर, इसका बस डबल डबल ले लेते हैं, तो 1/2 1/2 1/2 करके आ जाएगा, सबका डबल डबल ले लेते हैं। तो ये हो गया आपको 4x, 2 का 4, 3 का 6y, इसका -8 का -16 ले लेते हैं, बराबर 0।
अब इस समीकरण को देखिए, ये कैसा है, समपाती रेखा वाला समीकरण है। इसको और इसको मिलाइए तो देखिए a1/a2 जो आपका आएगा वो आएगा 2/4, तो कट गया 2 से, तो 1/2 आया। b1/b2 मिलाइए, सब 1/2 आएगा। 3/6 कट गया, 3 दूनी बराबर 1/2। और c1/c2 मिलाइए, c1/c2 में -8 है वहाँ पर, तो -8, यहाँ -16 ले लिए, तो माइनस से माइनस कटा, 8 दूनी 16, ये भी 1/2 आया। देखिए तो 1/2 यहाँ देखिए, 1/2 यहाँ देखिए, 1/2 यहाँ देखिए, तीनों का तीनों जो है बराबर है, 1/2 1/2 1/2। तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो जो समीकरण होता है वो समपाती रेखा वाला समीकरण होता है। तो निकल के आपको आ गया समपाती रेखा वाला। अब जो है तीन एगो था यहाँ पर, अब खत्म हो गया। अब जो है 7वां क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये 3 में दिया था, मतलब छठा क्वेश्चन था क्या कि एक समीकरण हम आपको दे दिए हैं, ये समीकरण हम आपको दे दिए हैं, और दूसरा समीकरण आप जो है अपने हिसाब से लिखिए, जो प्रतिच्छेदित रेखाएं वाला समीकरण हो, जो समांतर रेखा वाला हो, या समपाती रेखा वाला समीकरण हो। तो इस तरह से ये आपका जो है ये छठा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आपका आंसर ये समीकरण हुआ। ये सब अगल बगल तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, आप सीधे ये समीकरण बना लेते हैं तो आप क्या हैं, पास हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस ये समीकरण ध्यान रखना है कि समांतर बना रहे हैं तो c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए उसका, वो दिमाग में हल्का सा कैलकुलेशन अभ्यास करिएगा तो आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें कह रहा है कि समीकरण x - y बराबर 0 है और 3x + 2y जो है -12 बराबर 0 है। तो ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी वो जो ग्राफ बन रहा है वो x पे जाके ऐसे काटेगा, वो जो ग्राफ बनेगा ना वो क्या होगा, तो x पे जाके ऐसे काटेगा। तो ये बना आपको त्रिभुज, तो इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए और ये जो कोऑर्डिनेट्स आया है यानी इसको शीर्ष कहते हैं, इस शीर्ष का क्या करिए, इसको निर्देशांक कहते हैं, शीर्षों का निर्देशांक पता करिए कि ये कितना कितना है, ये कितना कितना है, ये कितना कितना है, ये कितना कितना है। ये क्वेश्चन से आपको कह रहा है दो समीकरण हमको दे दिया है और दो समीकरण का क्या कह रहा है, ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो जो त्रिभुज का शीर्ष होगा यानी ये तीनों शीर्ष, इसका क्या कीजिए आप, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वही हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, वही यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है, आपको पहला समीकरण जो दिया गया है x - y + 1 बराबर में 0 दिया है और दूसरा 3x + 2y -12 बराबर में 0 दिया है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए y को वो +1 को उधर कर लेते हैं -1 और इधर कर लेते हैं 3x + 2y बराबर -12 से +12 हो जाएगा। ये आपका दोनों समीकरण हो गया। इस दोनों समीकरण का बारी बारी से क्या करते हैं, मान रखते हैं और मान रखने पर एक्स वाई का मान रखते हैं, एक्स वाई का मान रखने पर जो आएगा तभी ना आपका ग्राफ प्लॉट होगा। जो आप पीछे से करते आ रहे हैं आपको सारा का सारा इसमें पता है, सारी की सारी जानकारी आपको पता है कि कैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ले लें तो आपको हो जाएगा, x बराबर कितना ले लें तो -1 अगर ले लें तो उधर जाके +1 हो जाएगा। अगर हम x को -1 ले लेते हैं तो -y बराबर -1 उधर भेज देंगे तो -y बराबर -1 + 1 -y बराबर कितना हो जाएगा, -y बराबर 0, तो यानी y बराबर भी 0। तो हम छोटा से छोटा नंबर लेंगे, -1 तो 0, आपको -1 तो 0। दूसरा नंबर क्या लेंगे, दूसरा नंबर एक बार क्या ले लीजिए आप, यहाँ पर x -1 लिए तो आप दूसरी बार x को आप 0 ले लीजिए, यहाँ पे y 0 आया, अगली बार x को 0 ले लीजिए। अगर x 0 लीजिएगा तो -0 - y बराबर -1, तो -y से माइनस कट गया, y बराबर सीधे 1 आया, ये आपको 1 आया। तो ये दूसरा हो गया। इस तरह से आप क्या करिए, यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा छोटा वैल्यू रख करके मान को निकालने का कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर x y है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक बार इसको 0 ले लेते हैं। x को अगर हम 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 होगा तो y बराबर कितना होगा, 12/2 यानी 6, 12/2 यानी
6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगली बार क्या कर रहे हैं आपको, तो y को ही 0 ले रहे हैं, y को ही 0 ले लीजिएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, x बट 3 बचेगा तो ये 3 जाएगा 12 के नीचे, तो आपको 4 यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह से आप रख रख के बारी बारी से, बहुत आसान काम है ये कोई भारी काम नहीं है। इसको आप बस कोशिश ये करिएगा कि छोटा वैल्यू आपको लेना है, बड़ा वैल्यू ले लीजिएगा तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा और आप फंस जाइएगा। मान लीजिए आप वैल्यू ले लिए 55, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक जाइएगा, आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा, 55 कहाँ प्लॉट करने जाइएगा, तो समस्या में पड़ जाइएगा। इसलिए छोटा वैल्यू आप चुन करके रखिए, कि चुन करके आप छोटा वैल्यू लीजिए, उसमें कोशिश ये करिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे अब प्लॉट करते हैं। तो अब जो है हमको x और y, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर x हो गया। x में जाना कितना है, -1 से लेके 4 तक हमको जाना है। x में -1 से लेके यहाँ 0 हुआ ओरिजिन पॉइंट पर, -1 से लेके 4 तक जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और y में कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो y में 0 से लेके 6 तक जाना है सिर्फ और सिर्फ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए बारी बारी से प्लॉट करिए, x बराबर -1 है तो y 0 है, यानी एक ग्राफ यहाँ पे हुआ, ये आपका जो है ये एक ग्राफ हुआ, ये हुआ आपका -1 0 का ग्राफ नहीं हुआ, ये पॉइंट हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, निर्देशांक हुआ, इसको निर्देशांक बोलते हैं। कभी कभी हम दूसरा कुछ बोल देते हैं, उसका मतलब है कि ये निर्देशांक है, निर्देशांक है। इसके बाद x 0 है और y 1 है, x 0 और y 1 का मतलब दूसरा निर्देशांक कहाँ आएगा, यहाँ x 0 यहीं पर है, देखिए x 0 है और y कितना है, 1 है, y 1 है, y के ग्राफ पे कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, x के ग्राफ पे 0 के बराबर लिए हैं। अगर ये x भी 1 होता और y भी 1 होता तो x यहाँ 1 है तो यहाँ से निकलते, और y यहाँ 1 होता तो यहाँ आता, लेकिन x 0 ले लिया है तो इसी पे आ जाएगा। तो ये आपको हो गया कितना, तो x 0, पहले x वाला लिखते हैं निर्देशांक में, फिर y वाला, तो 0 1 हो गया। इस दोनों को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए एक लाइन से, इस तरह से आपका लाइन मिलेगा। दूसरा का जो है x 0 है y 6 है, तो यहाँ पर आएगा दूसरा का निर्देशांक, यानी हो गया ये 0 और 6 का निर्देशांक, ये हो गया 4 0, यानी यहाँ पर आएगा कहीं, तो ये हो गया आपको 4 और 0 का निर्देशांक। इसको क्या करिए, आप कट करिए, एक सीधी लाइन में मिलाइए। यही है, थोड़ा सा सीधा लाइन में जो मिलाना है वो एक चैलेंजिंग काम है, कि कहाँ पे जा कर के वो कट करेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो, ये थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा टेढ़ा हो जाने के कारण ग्राफ का वैल्यू जो है आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा सीधा करके आपको मिलाते हैं, फिर भी वही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा सीधा करके इसको मिलाते तो ठीक रहता। फिर भी चलिए, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पर जा कर के आपको 3 पे जाके कट रहा है, और ये यहाँ पर आपको जा कर के 2 पर कट रहा है। ये जो पॉइंट मिला यही आपका सॉल्यूशन हुआ, तो ये क्या हुआ, यही कटा, यहीं पर आपके सॉल्यूशन हुआ। तो ये 3 पे जाके कट रहा है, और कहाँ कट रहा है, जा कर के आपको इधर 2 पे जाके x पे कट रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ 2 और 3, तो यही बना आपको त्रिभुज। ये जो आपको त्रिभुज बना यहाँ से, ये वाला, इसको कह रहा है कि आप छायांकित भी कीजिए, छायांकित कीजिए, यानी ये त्रिभुज है आपका, इसको हम छायांकित कर दे रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है। और कह रहा है कि शीर्षों का निर्देशांक लिखिए, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक कितना आया, तीनों शीर्ष का निर्देशांक। इसका देखिए, ये पॉइंट तो यही है -1 0, ये पॉइंट भी 4 0 है, ये है 2 और 3, तो एक पॉइंट, एक निर्देशांक आया -1 का और 0, दूसरा निर्देशांक आया 2, 3, और तीसरा निर्देशांक आया 4, 0। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में वही कह रहा था कि इस ग्राफ से क्या करिए आप, तो ग्राफ प्लॉट करिए, इस समीकरण से क्या करिए, ग्राफ प्लॉट करिए, और ग्राफ बनाने के बाद क्या करिए, एक त्रिभुज बनेगा आपको, उस त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक लिखिए, और उस त्रिभुज को क्या करिए, छायांकित करिए। तो ये तीनों काम हो गया, ये आपका रफ वर्क है, इधर ये आपका रफ वर्क है। तो ये जो हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मान रख के ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बना करके शीर्षों का निर्देशांक लिख दीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपका जो है एक्सरसाइज यहीं से 7वां 7 ही क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो अगला एक्सरसाइज जो है हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए। आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं, बहुत सारे वीडियोज़ दे दिए गए हैं, तो आपको क्रैश कोर्स में टाइम से आपको वीडियोज़ सब खत्म कर दिए जाएंगे और फिर जो है आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप क्या करिए, मन लगा करके ज़्यादा भटकिए नहीं। अभी क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ NCERT जो किताब है उसको रखिए और केवल एक जगह जहाँ समझ में आता हो वहाँ पढ़ करके और बार बार क्या करिए, अभ्यास करिए, रिवाइज करिए, तब जा करके आपको क्या होगा, मार्क्स बढ़िया मिलेगा। तो चलिए, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।